जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं नववर्ष की सुमंगल बेला में परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली में भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब के दिशा निर्देशन में 12 जनवरी 2020 को आयोजित हुए श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव की मंगलमय झलकियां। इस भव्य आयोजन में मंगलमय उपस्थिति रही नवकार साधक श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की। इस मंगलमय कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर किया गया। इस भव्य कलश यात्रा में दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब सहित अन्य साधिकाओं की उपस्थिति ने जनमानस को धन्य कर दिया। साथ ही इस कलश यात्रा में अनेक गणमान्य श्रेष्ठी वर भी उपस्थित रहे। विभिन्न मार्गों से होती हुई ये भव्य कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है। जहां पूज्य साधिका श्री के सानिध्य में श्रेष्ठी मान्य वरों के कर कमलों द्वारा कार्यक्रम स्थल का मंगल उद्घाटन किया जाता है। सभी साध्वी एवं साधु वृंदों के कार्यक्रम स्थल पर विराजमान होने के साथ ही पूज्य साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब द्वारा मंगलाचरण मंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नमो नमो आयरियाणं धानं नमसे धानं नमसे धानं नमसे धानं नमसे धानं नमसे धानं। आगे के क्रम में सम्मान समारोह का आयोजन कर श्रेष्ठी गणों का अभिनंदन किया गया।
इस क्रम में आगे विविध मंगल चित्र अनावरण किए गए। तत्पश्चात पूज्य साध्वी जी के श्रीमुख से मंगल उच्चार आदि हुए। महामंत्र नव का श्रावक ने जपा तो मुनि संत हो गए। महामंत्र नव का, महामंत्र नव का, इस लोक के वंदन बारंबार। नवकार नवकार महामंत्र नवकार। करेंगे राजेंद्र जैन जी अपनी धर्मपत्नी श्री सुनीता जैन आदर्श नगर वालों की ओर से। वो आए और साथ में उनका स्वागत करेंगी। मातृश्री मंडल की प्रधान कौशल जी पहुंचे उनका बहुमान करने के लिए। नीलम जी आप भी साथ जाएंगे। इस तरह कुछ समय तक मंगल चित्र अनावरण एवं अभिनंदन समारोह का ये क्रम यूं ही जारी रहा। इस दौरान मंच से मंगल उद्बोधन जारी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक कल्याण की भावना से अभिभूत आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर श्रमण संस्कृति के मार्ग को प्रशस्त कर धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, जिनमें से विशेष रूप से हमारे 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ, जिनके शासनकाल में अनेकों अनेक आत्म कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, सकारात्मक मंत्र उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से उपसगर्हम मंत्र एक प्रमुख मंत्र है। आज इस महाकल्याणकारी मंत्र की साधना के लिए चतुर्विक संघ की उपस्थिति में 108 सौभाग्यशाली बहनों की विशेष कलश शोभा यात्रा के साथ आत्म कल्याण रूपी इस महायज्ञ में हम सभी उपस्थित हुए हैं। श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव के आयोजन में जिस प्रकार से हमारे सभी महानुभावों ने अपना योगदान दिया है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। इसी बीच पूज्य साधु वर्यों का कार्यक्रम स्थल पर मंगल पदार्पण हुआ। पूज्य साधुगणों के स्वस्थान विराजमान होने पर पूज्य साध्वी द्वारा मंगल भजन प्रस्तुतियां दी गई। जयंती का शुभ दिन है आया, सबके दिलों में आनंद छाया। नाम दिया पार्श्व सबको है भाया, नाम दिया पार्श्व सबको है भाया।
मंगल ध्वजारोहण भी किया गया। इस दौरान अभिनंदन का क्रम जारी रखते हुए मशहूर भजन गायक रूपेश जैन द्वारा भजन प्रस्तुतियां हुई। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, हो नवग्रह उनके ही रहे पक्ष में, अजी जो जप ले नवकार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार नमोकार महामंत्र नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले नमोकार 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 महामंत्र नमोकार नमोकार महामंत्र श्रावकीस को जप के मुनि संत हो गए, श्रावकीस को जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया, और जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया, मांगते रहते तुझसे साँझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, तूने खूब किया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, हाँ तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। इस क्रम में श्रेष्ठी गणों के मंगल उद्बोधन हुए। साथ ही विहार हेतु पूज्य साधु गणों को श्रेष्ठी गणों द्वारा दवाइयों की किट भेंट की गई। श्री रूपेश जी इंदौर द्वारा महामंत्र नवकार की महिमा और तूने खूब दिया भगवान, बड़ी श्रद्धाओं के साथ आपने श्रवण किया। बहुत ही सुंदर वाणी के धनी इंदौर से आए रूपेश जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे भाई विनोद जैन चूड़ी वालों ने सभी का स्वागत अभिनंदन किया। हमारी इस धर्म सभा में 5 दिवसीय कालीकुंड जन्म महोत्सव में आए सभी श्रद्धालुओं को उनकी श्रद्धा के लिए नमन करते हैं। आप सोच रहे होंगे डब्बा किस चीज का है। ये मेडिकल किट है, एक ऐसी उपयोगी, और इन्होंने हमारे समाज रत्न भाई सुभाष ओसवाल जी, जो कॉन्फ्रेंस के पूर्व महामंत्री, वर्तमान में उपाध्यक्ष, इतना सेवा भाव ये परिवार, आप युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। और देखिए बाबू बनारसी दास जी, जो कौन नाम नहीं जानता, कि इन्होंने कितनी सेवा की और वही संस्कार अपने परिवार में दिए। और उन्होंने एक विचार किया कि विहार यात्रा में या अन्य जब हम कहीं विराजमान होते हैं हमारे साधु साध्वी, कि एक ऐसी मेडिकल किट को तैयार किया जाए जो ऐसी उपयोगी, जो इमरजेंसी में काम आए।
और ये करीब 3000 रुपये के आसपास की इसकी कॉस्ट आई है। मेरा निवेदन है भाई सुभाष ओसवाल जी से, ललित जी से, बालचंद जी से, पिंटू जी से और अतुल जी से, आइए इसका इनॉग्रेशन करें इस मेडिकल किट का। ये सभी साधु साधियों के लिए अवेलेबल है और परिवार ने निवेदन किया है जिसको भी आवश्यकता है इसको आप ले सकते हैं, हमें सूचना दें। देखिए ये श्री बनासी दास सुभाष ओसवाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड जैन सेवा फाउंडेशन रजिस्टर्ड दिल्ली की ओर से इसको लॉन्च किया गया है। जैन सेवा फाउंडेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी क्रम में आगे एक नवोदित वैरागी का बहुमान किया गया। तत्पश्चात पुस्तक विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठी गणों के मंगल उद्बोधन भी हुए। स्नेह के माध्यम से एक दिल्ली में नया कीर्तिमान स्थापित किया। निश्चित रूप से जैन जगत के इतिहास में रश्मि जी जिस रूप से सेवा का कार्य कर रही हैं वंदनीय है, प्रशंसनीय है। एक मेडिकल किट हमने बनाई है। भाई अतुल जी, भाई जसवंत जी, भाई जितेंद्र जी के सहयोग से जो बिहार यात्रा में संतों के साथ रहेगी, 5 से 11 के अंदर बिहार धाम हम बनाने जा रहे हैं इस साल में, जो अपने आप में स्थानकवासी समाज नहीं जैन जगत के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। मैं आज परम श्रद्धेय परम विदुषी साध्वी रश्मि जी के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा करता हूँ। उत्तर भारतीय परिवर्तनी महासती सरिता जी महाराज के साथ समस्त साधु वृंद को मथेन बंदामी करने के पश्चात आज अमृत कलशों के साथ यह दिव्य यात्रा शुरू हुई और इस धर्ममय मंगलमय वातावरण में गुरुओं का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धाओं से भरे हुए आप सब उपस्थित हैं। आज का ये भव्य कार्यक्रम नयनाभिराम है और हम ऋणी हैं महासाध्वी परम पूज्या दिव्य साधका रश्मि जी महाराज साहब। मैं श्रावक समिति दिल्ली प्रदेश की ओर से तथा शिव ध्यान धारा का प्रधान संपादक होने के नाते इन परिवारों की ओर से आज के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। जिनका जन्म कल्याण मना रहे हैं पारसनाथ भगवान के चरणों में कोटि सी वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि सी वंदन। धर्म सभा में उपस्थित आप सभी की भव्य आत्मा को नमन। सचमुच में वे क्षण धन्य हो जाते हैं जहाँ जैन एकता के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात पूज्य साध्वी श्री ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। पुरीसा दानी का अर्थ उस समय में जितने भी पुरुष थे उन सब के अंदर अगर कोई महान अज्ञान से हटाने वाला, अज्ञान तब से हटाने वाला, तापस वर्ग को संबोधित करने वाला, संसार को जगाने वाला और उस समय आर्य अनार्य देशों में प्रचार प्रसार करने वाला, अज्ञान तब से हटा करके कमर जैसे जोगी को सावधान करने वाला अगर कोई उस समय था तो केवल पारसनाथ, और उन्हीं को ही पारसदानी कहा गया कि वो महान पार्श्वदानी बने। और इसके लिए इसके साथ साथ हमारे जितने भी महान विद्वान हुए,
चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे या हमारे पाश्चात्य विद्वान थे, उन सभी ने पार्श्वनाथ की महिमा का गायन किया। इसी क्रम में श्रेष्ठी मान्यवरों के मंगल उद्बोधन भी हुए। मैं विशेष रूप से दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब के उस उद्बोधन के लिए, उनके उन भावों के लिए, उनके उस बड़प्पन के लिए नमन करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हमारी उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब आचार्य भगवान और युवा आचार्य भगवान और प्रवर्तक श्री जी की बात कह रहे थे। मैंने पूर्व में भी 2 सभाओं में ये बात रखी थी कि कोई भी संत, कोई भी समाज उठता है, खड़ा होता है और ऐसी ऐसी पदवियां दे देते हैं जो अलंकृत करना ठीक नहीं रखता। साथ ही मनमोहक भजनों द्वारा सभा का मन मोह लिया गया। हो मुझे प्यारो है पारस नाम, हो मुझे प्यारो है पारस नाम, दिल ये दीवाना हो गया। हो मुझे प्यारो है पारस नाम, दिल ये दीवाना हो गया, दिल ये दीवाना हो गया, दिल मस्ताना हो गया, दिल ये दीवाना हो गया, दिल मरवाना हो गया। मुझे प्यारो है पारस नाम, दिल ये दीवाना हो गया। हो मुझे प्यारो है पारस नाम, दिल ये दीवाना हो गया। मेरे सकल सिद्ध कर का दिल ये दीवाना हो गया। मुझे प्यारो है पारस नाम, दिल ये दीवाना हो गया। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य साध्वी श्री रश्मि जी महाराज के दिशा निर्देशन में महामंगलकारी उवसघहरम जाप में भाग लेते हुए मंगल क्रियाएं एवं ध्यान आदि किया। हरिम हरिम हरहम नमः पासविसहरवस जिन हरिं 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 नमः। ओम हरिं हरिं अरहम नमः पासविसहरवस जिन हरिं 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 नमः। जिन हरिं 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 नमः। ओम हरिं हरिं अरहम नमः पासविसहरवस जिन हरिं 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 नमः। सघरं हसं हसं वंदमे कंगनमखं विसर्विसनिनाश मंगल कल्याणवास विसर्वले मंदं खंडे धारे जो से अमन तस्कह रोग मारे तुझे समझते लद्दे चिंता मनि खटवाए मही पावन्ते अभिज्ञानं जीवाय रामरं धान ये संत महाय भक्ति भाने ब्रेनियेन सघरं हसं हसं वंदमे कंगनमखं विसर्विसनिनाश मंगल कल्याणवास सघरं हसं हसं वंदमे कंगनमखं विसर्विसनिनाश मंगल कल्याणवास पावन्ते अभिज्ञानं जीवाय रामरं धान ये संत महाय भक्ति भाने ब्रेनियेन नारकेश विजय महावंते न दुख दाग ते समते लद्दे चिंता मनि खपाए मही पावन्ते अभिज्ञान जीवाय रामरं धान ओ सघरं हसं हसं वंदमे कंगनमखं विसर्विसनाश मंगल कल्याणवास विसर्वले मंथं कंठे धारे जो से अमन भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। उपसर्ग श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की, सदगुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री रूपचंद जी महाराज की, राज राजेश्वरी पद्मावती माता तेरी सदा ही। हे माँ भगवती, मैं आपके साक्षी से अगर हमारे जाप में उच्चारण में आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम या क्रियाहीनम, हे माँ भगवती प्रसीद परमेश्वरी, प्रसीद परमेश्वरी, हमारी ज्ञात अज्ञात अक्षम्य अपराधों को क्षमा करते हैं। इस सभा में उपस्थित उपसघहरम स्तोत्र का आनंद लेने के लिए हे माँ भगवती आप पधारी। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप अपने इस सभा में सभी को मंगल में आशीष दें। इसके बाद एक बार फिर मशहूर भजन गायक रूपेश जैन ने अपने मधुर भजनों से भक्तों का मन आनंदित कर दिया। दिव्य साधिका रश्मि जी महाराज सकल गुण खान, वे नारी जाति की गौरव, वे नारी जाति की गौरव, वे जिन शासन की शान। दिव्य साधिका रश्मि जी महाराज सकल गुण खान,
पर हमको नहीं मिला। निर्धन हो या धनपति हो, निर्धन हो या धनपति हो, निर्धन हो या धनपति हो, तुमको सब एक समान। दिव्य साधना रश्मि जी महाराज सकल ढूंढता। चांद ने एक दिन मुझसे ये पूछा, गुरु ने तेरी कैसी है? मैं बोला तू देखे तो शर्माए, गुरु माँ मेरी ऐसी है। ओ मैंने पारस की मैंने पारस की पर जब सभी शिखर, मैंने पारस की पर जब सभी शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। बंद करके नयन किया प्रभु को नमन, बंद करके नयन किया प्रभु को नमन, और परिक्रमा लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के पर जब सभी शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। पलना झुलाओ सखी पलना झुलाओ, झुलाओ सखी पलना झुलाओ, लल्ला को काला काला टीका लगाओ, लल्ला को काला काला टीका लगाओ। पलना झुलाओ पलना झुलाओ, पलना झुलाओ पलना झुलाओ, पलना झुलाओ सखी पलना झुलाओ, लल्ला को काला काला टीका लगाओ। धन्य है शुभ घड़ी आई, अरे बाबा मैया तुझको बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, अरे बाबा मैया तुझको बधाई। मैं तो बलिहारी गजरारे कारे कारे, लग पारस हमारे गजरारे कारे और फिर सभी ने पूज्य आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का मंगल उद्बोधन श्रवण किया। इन आयोजनों के पीछे क्या भाव है और क्या भाव हो सकता है, थोड़े से विचार का विषय है। यूं तो हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी सोचे, जैसे जिसके पास सोच है, बुद्धि है, सोच सकता है। परंतु यदि इन सब बातों का हम आगम से समाधान लें तो ज्यादा सही होगा। जैन दर्शन, जैन धर्म का सिद्धांत, वैदिक दर्शन, वैदिक धर्म का सिद्धांत, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का सिद्धांत। दर्शन, दर्शन माने सिद्धांत, और सिद्धांत क्या? जो मनन और मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद, वाद और विवाद के बाद जो सिद्ध हो जाए अंत में, वह सिद्धांत होता है। तीसरी बात, दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा होता है। यह शास्त्रीय शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। यह अर्थ केवल जैन धर्म में ही है, अन्यत्र नहीं है। दर्शन, दर्शन का अर्थ श्रद्धा। एक बार बोलोगे मैंने क्या बताया? दर्शन माने, दर्शन माने क्या होता है? श्रद्धा। यहां जो बात कही, दर्शन विशोहिं जन यही, दर्शन की विशुद्धि होती। दर्शन
जब विशुद्ध होता है तो यह है सम्यक दर्शन कहलाता है। हम धन्य धन्य हो जाते हैं प्रभु का स्मरण करके, उनको याद करके, उनकी स्तुति करके, उनका स्मरण करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब संसार की चीज़ों की बात करके, रसगुल्ले की बात करके, नींबू की बात करके, अमुक चीज़ की बात करके और मुंह में पानी भर जाए, भगवान का स्मरण करके, तीर्थंकरों का स्मरण करके, फिर तो आत्मा गदगद हो जाती है। बंधुओं, ये ऐसे ही अवसर होते हैं, ऐसे ही सुंदर अवसर होते हैं कि जहाँ तीर्थंकरों का स्मरण करके हमारी आत्मा निर्मल होती है, ये धुल जाती है, इसका कलुष धुल जाता है, पाप मल धुल जाते हैं, कर्म धुल जाते हैं, आत्मा निर्मल हो जाती है। तीर्थंकर की स्तुति का अद्भुत ये सब प्रभाव। मशहूर भजन गायक लवेश बुरड़ द्वारा अपने मधुर गीतों द्वारा संपूर्ण परिसर को आनंदमय कर दिया गया। मेरे सर पर रख दो दादा, 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 अपने ये दोनों हाथ दादा हमको दीजिए इसी जन्म में साथ, दादा हमको दीजिए इसी जन्म में साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा। क्या बात है, ऐसे झूमते हुए जरा दोनों हाथ खोल के 1 2 3 4। मोतियों की लटकन होगी चुनरिया की चारों ओर, मोतियों की लटकन होगी चुनरिया की चारों ओर, हीरों से होगी सजावट चुनरिया होगी बेजोड़, हीरों से होगी सजावट चुनरिया होगी बेजोड़। मानव और मणियों के बीच में हो, मानव और मणियों के बीच में, मानव और मणियों के बीच में, मानव और मणियों के बीच में बाप बनेगी मोर की, सुंदरी चढ़ाए बाबू 56 करोड़ की, सुंदरी चढ़ाए बाबू 56 करोड़ की। जरा दोनों हाथ मिल के ताली के साथ कि माघ का महीना होगा उसमें होगी संक्रांति, माघ का महीना होगा उसमें होगी संक्रांति। तू पतंग तेरी डोर बड़ू में, डोर बड़ू में हर पल तेरे साथ रहूं। जरा ताली के साथ, हर पल तेरे साथ रहूं। ओ तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा, तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा, तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा, प्रभु भज ले घड़ी उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, जिनको सिख बनाया, जिनको सिख बनाया, वो क्या रिश्तेदार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। जिसको प्यार होगा एक बार जरा दोनों हाथ करके। इसी तरह कई प्रकार के कार्यक्रमों के साथ इस महामंगल आयोजन ने यहाँ विराम लिया। इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।